बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको जिल्द की रंगत को निखारने के लिए एक ज़बरदस्त सा नुस्खा बताऊँगी और उसके साथ साथ मैं आपको स्किन फेयर कॉम्प्लेक्शन टिप्स बताऊँगी जिनको आपने गौर से सुनना है और गौर से इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको जिल्द की रंगत को निखारने के लिए जो नुस्खा बताने जा रही हूँ बहुत सादा सा नुस्खा है। जैसे कि आपको पता है मैं अपनी हर वीडियो में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ वो ज़्यादातर नेचुरल होते हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको इजीली घर में मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में भी जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ इसमें आपने जो है वो आलू का मास्क तैयार करना है और आपकी जिल्द की रंगत को निखारने के लिए आलू जो होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या मैं आपको बता दूँ। गौर से सुनिए। कच्चा आपने आलू लेना है, उसको छील लेना है। ठीक है, छील कर आपने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है और एक टुकड़ा लेकर अच्छे तरीके से उसको कुचल कर या पीस कर, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कपड़े पर फैलाकर अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, लगाना है। इसे भी आपने रात को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तमाम रात जो है इसका अर्क जो है वो आलू का वो अच्छे तरीके से आपकी जिल्द जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेगी, जज़ब कर लेगी और सुबह आपने रुई के फावे को पानी में डिबोकर इसकी मदद से अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और इसके बाद अपने फेस को धो लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और मास्क है। अगर आपको आलू सूट नहीं करता, कई स्किन्स होती हैं, डिफरेंट स्किन्स होती हैं, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, तो हर स्किन का अपना अपना होता है। किसी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं करती। ठीक है, और शलजम और गाजर जो है उसको आपने पानी में उबाल कर इन्हें कुचल लेना है। ठीक है, शलजम लेनी है और गाजर लेनी है, उन्हें दोनों को इंग्रेडिएंट्स को आपने पानी में उबाल लेना है और उसको फिर कुचल लेना है। अब इस अमेज़े को तमाम चेहरे पर लगाकर आधे घंटे तक जज़ब होने दें। वक्त पूरा होने पर दूध में भीगी हुई रुई से चेहरे को साफ़ कर लेना आपने। ठीक है, ये आपके चेहरे को मैल से साफ़ करके रंग को निखार देगा। ये जी हमारे दो आसान से नुस्खे थे। इन दोनों नुस्खों में आपने क्या करना है कि यहाँ पहले वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है या दूसरा करना है, दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इन नुस्खों का फ़ायदा ये है कि आपके पास जो आपकी स्किन में जो मैल कुचैल होती है, आप डेली बेसिस पे ऑब्वियसली आप जाते आते हैं बाहर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बाहर आते जाते हैं, तो जो आपकी डेली बेसिस पे स्किन जो है, स्किन में जो मैल कुचैल होती है, स्किन की रंगत काली हो जाती है, कील मुहासे हो जाते हैं उनकी वजह से। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, आपको पता है कि आलू की मदद से आपकी स्किन पर मौजूद फाइन लाइन्स जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। और इनके ये जो दूसरा नुस्खा है, जिन फ्रेंड्स को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो इस दूसरे नुस्खे को प्रेफर करें और दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करें। इसके साथ आपके चेहरे पर मौजूद कील मुहासे जो है वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे और आपके चेहरे की रंगत जो है वो भी इंशाल्लाह ताला निखर जाएगी। तो अब हम चलते हैं स्किन फेयर कॉम्प्लेक्शन टिप्स की जानिब। तो स्किन जो होती है वो अपनी हिफाजत खुद करती है, बस आपने ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ इन पर अमल करें। कोई लंबे चौड़े नुस्खे नहीं हैं, सिर्फ आपने छोटी छोटी माइनर चीज़ों को नोट करना है और अपनी स्किन को उसके मुताबिक उसका ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी नुस्खा, कोई भी टिप, कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम कुछ भी इस्तेमाल करने की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त ये है कि मेरी इस वीडियो को गौर से सुने, जो मैं बातें आपको बताने लगी हूँ उनको सिर्फ आप गौर से सुने। स्किन को सबसे पहले स्किन किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है? आपका बाहर आना जाना, आपका डेली बेसिस की रूटीन, धूप पड़ती है स्किन पे, स्किन को धूप से बचाएं सबसे पहली चीज़ है। उसके लिए आप स्किन स्क्वायर इस्तेमाल करें। ठीक है, स्किन स्क्वायर अब क्या है जी? स्किन स्क्वायर जिसको हम सन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, सन ब्लॉक आप मसनूई इस्तेमाल करने की बजाय आप कुदरती सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, कुदरती सन स्क्वायर इस्तेमाल करें। और कुदरती सन स्क्वायर कैसे बनेगा? शहद और संदल
1 टेबल स्पून शहद ले लें, 1 टेबल स्पून संदल ले लें। दोनों बेसिकली आपके पास नेचुरल चीज़ें हैं और दोनों बहुत इफेक्टिव और आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करेंगी। दोनों को मिक्स करें अच्छे तरीके से और जिल्द और उसको आपने अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। जिल्द की कुदरती हिफाजत के लिए आप मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है। घरेलू तौर पर तैयार करदा मास्क जिल्द की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्क जिल्द के मुर्दा जो सेल्स होते हैं उनको साफ़ करके जिल्द को तरोताज़ा कर देता है और जिल्द की जो रंगत होती है उसको गोरा बना देता है। जिल्द की अच्छी और साफ़ रंगत के लिए मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें। हल्दी और लीमू से बनी हुई खल जो होती है चेहरा धोने के लिए वो आप इस्तेमाल करें और चेहरे को धोने से पहले वो आप इस्तेमाल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेशक उसी से धोकर आप कर लें, ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेसिकली हल्दी जो होती है वो जिल्द को गोरा करती है। जिल्द को सेहतमंद और गोरा करने के लिए अपनी जिल्द को धूप से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करें, पानी पिएं। अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए अपने चेहरे को तवातर के साथ फेशियल करवाएं। मेकअप को हमेशा अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक है। जब आपने मेकअप अप्लाई किया अपनी स्किन पर तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, ठीक है। मेकअप साफ़ करने के बाद अच्छी किस्म का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल ज़रूर किया करें। गोरी रंगत के लिए खूब नींद करें और बहुत सा पानी पिया करें। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। और गर्ल्स जो हैं वो फास्ट फूड और फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं उनसे परहेज़ करें। तो ये जी हमारी स्किन फेयर कॉम्प्लेक्शन टिप्स, इसको आप सिर्फ इस पर अमल करें और इसमें ज़्यादातर मैंने आपको सिर्फ स्किन केयर बताई है, यानी कि आप अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इन पे स्किन केयर करेंगे तो ना तो आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको किसी और चीज़ का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको गाइस आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़।